हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम प्राइवेसी लॉ एंड साइबर क्राइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द ट्रैकिंग इज डन थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें होता है कैपेबल फॉर ऑब्जर्विंग एनी इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ यूजर्स। तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं कि जैसे कि जो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो इंटरनेट रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको वो क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। फिर दूसरा होता है कुकीज़, जैसे पार्सल ऑफ टेक्स्ट सेंड बाय द सर्वर। ठीक है, जो भी जो है सर्वर के पास जो भी रिक्वेस्ट गई है, ठीक है, तो सर्वर क्या करता है कि आपको क्या करता है, उसका साथ में जो भी एक्नॉलेजमेंट है और साथ में उसके साथ जो भी डेटा भेजता है ना, एक तरह से जो भी पार्सल सर्वर से आया है, ठीक है, उसको ट्रैक करता है एंड मेंटेनिंग द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। और उसको क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो यूजर की जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना, सर्वर्स के ऊपर जाके सर्फिंग कर रहा है या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना, वो सारा का सारा क्या होता है, कुकीज के साथ में क्या करते जाता है, सेव होते जाती है। फिर होता है डेटा लॉगिंग, में इंक्लूड रिकॉर्डिंग टाइम व्हेन द कंप्यूटर इज यूज और व्हेन द वेबसाइट आर विजिटेड। ठीक है, अब जैसे डेटा लॉगिंग में क्या होता है कि सपोज जैसे आप क्या करते हो, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर का यूज कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर विजिट करते हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पूरा पूरा जो जिस टाइम पे आपने उसमें विजिट किया है, ठीक है, या जिस टाइम पे हमने कंप्यूटर में लॉग इन किया, वो उसका टाइम रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, एक तरह से वो रिकॉर्डिंग करते जाता है और क्या कहता है, वो जो भी जब भी आप लॉग इन करोगे तो उसके क्या कहता है, एक टेबल मेंटेन करते जाता है, वो सारा डेटा उसमें क्या करते जाता है, वो उसको ट्रैक करते जाता है। देन स्पाईवेयर प्रोग्राम्स, कुछ स्पाईवेयर प्रोग्राम्स भी होते हैं। देन वेब बग्स होते हैं, अलग अलग बग्स। ठीक है, देन उसके बाद है सोशल इंजीनियरिंग भी है। देन उसके बाद आता है पिचिंग है। देन मिसलेनियस प्रॉक्सी सर्वर है और सर्च इंजन है। तो ये जो अलग अलग एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, ट्रैक होते जाता है। फिर सेकेंड होता है इलीगल एंड हार्मफुल कंटेंट। There is a need to fight against the illegal and harmful content on the internet with the legal tools। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो भी इलीगल है, इलीगल और जो हार्मफुल कंटेंट है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमको क्या है कि उसको अगेंस्ट हमको फाइट करना है। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए हमको क्या करना है कि जो इंटरनेट के जो लीगल टूल होते हैं, ठीक है, उसको हमको यूज करना है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी किसी भी टाइप का कंटेंट हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो लीक हो सकता है, या फिर उसके बाद आप अब ये सोचो कि जब पासवर्ड क्रैक हो सकता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हैक किया जा सकता है। देन उसके बाद होता है ऑनलाइन सोशल नेटवर्क। द रिस्क रेंज फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट टू ऑनलाइन एंड फिजिकल स्टेलिंग, एम्ब्रेसिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड द ब्लैक मेलिंग। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है, जैसे क्या होता है कि जो आइडेंटिटी थेफ्ट भी हो सकता है ऑनलाइन, ठीक है, फिजिकल स्टाइलिंग भी हो सकता है, एम्ब्रेस भी हो सकता है, फिर डिस्क्रिमिनेशन भी वाली एक्टिविटी भी हो सकती है। फिर उसके साथ ब्लैक मेलिंग भी हो सकता है कि किसी का डेटा लीक कर लिया, उसका पर्सनल या प्राइवेट डेटा, देन उसके थ्रू आपको क्या कर रहे हैं, जो भी यूजर है, ठीक है, उसको ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। To provide the protection from these online privacy threats, privacy laws were made which prohibited disclosure and misuse the information about the private individuals। ठीक है, तो जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन इसमें क्या होता है कि जो ऑनलाइन जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो उसको जो भी जो प्राइवेसी थ्रेट्स है, देन ऑनलाइन लॉज है, ठीक है, उसके थ्रू क्या करते हैं कि अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको मिसयूज या फिर उसको डिस्क्लोज करने के लिए उसको क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है। तो प्राइवेसी लॉ क्या रिफर्स करता है, द प्राइवेसी लॉ रिफर्स टू लॉ दैट डीलिंग विद द रेगुलेटिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग द पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल्स विच कैन बी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और अदर इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेसी लॉ क्या बता रहा है, एक तरह का क्या है, लॉ है जिसमें क्या कहता है कि जो भी आप इस तरह की इंफॉर्मेशन क्या करते हो, एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, ठीक है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, स्टोर करता है। देन उसके साथ में क्या करता है कि जो पर्सनली जो आइडेंटिफाई जो इंडिविजुअल जो इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है। ठीक है,
और साथ में क्या कर सकता है कि जो गवर्नमेंट है, इसमें जो गवर्नमेंट होती है या पब्लिक होता सेक्टर जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि सारे के सारे उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो भी एक्टिविटी है उसको क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, ताकि कोई अनवांटेड पर्सन इस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ। The privacy law are considered with the context of individual privacy rights or with the reasonable expectation of the privacy. तो ये क्या करता है कि जो भी कॉन्टेंस्ट है ना एंड जो इंडिविजुअल प्राइवेसी है, राइट्स है, ठीक है, उसको क्या करता है कि हमेशा क्या करता है, प्रोटेक्ट करने की क्या करता है, कोशिश करता है। ठीक है, तो इस टाइप के वो आपको मतलब एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो सारा का सारा जो डेटा है उसको प्राइवेट रखा जाए, कोई भी उसको अनवांटेड पर्सन उसको यूज नहीं करे। और अगर सपोज यू अगर इस टाइप से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट है ना, तो अब वो आगे हम डिस्कस करेंगे। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज टू सेक्शन रिलेटिंग टू प्राइवेसी। ठीक है, तो ये जो लॉ है प्राइवेसी लॉ, इसके लिए किसमें क्या है, दो सेक्शन बनाए गए, किसमें, इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 के अंदर। ठीक है, अगर आपकी जो प्राइवेसी से रिलेटेड है तो सबसे पहला है सेक्शन सेक्शन 43A। ये क्या बोलता है, विच डील विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रीजनेबल सिक्योरिटी and practices for the sensitive personal data or the information and provide for the compensation to a person affected by the wrongful loss and wrongful gain। ठीक है, तो ये है जो 43A है। ठीक है, इसमें ये कि अगर मान लो कि किसी तरह से कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का पर्सनल डेटा या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर उसको क्या करता है, हार्म पहुंचाता है, ठीक है, या लॉस करता है, तो वो क्या करेगी, इस लॉ के अकॉर्डिंग वो जो पर्सन जो इस तरह से हार्म पहुंचा रहा है ना, वो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। अब कंपनसेट अलग अलग फॉर्म में भी हो सकता है, या तो मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर दूसरी उसको हो सकता है कि उसको जेल भी जाना पड़ जाए। ठीक है ना, तो ये इस टाइप की जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है, तो जैसे कि जो भी है मतलब पर्सनल डेटा है या जो पर्टिकुलर किसी पर्सन की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको कि पब्लिक प्लेस के पर क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, ठीक है, या उसको ट्रैक कर रहा है, तो उसके लिए ये क्या है, 43A सेक्शन है। फिर अब जाते हैं हम 72A, विच प्रोवाइड द एम्प्रोसमेंट for the period of up to 3 years and or a fine up to 5 lakh to a person who's caused wrongful loss or wrongful gain by the disclosing the personal information about the another person while the providing the service under the term of lawful contract। ठीक है, अगर सपोज इस टाइप की जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है ना, प्राइवेसी लॉ को अगर वो क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी की इंफॉर्मेशन ट्रैक कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, कम से कम 3 साल की क्या है, जेल है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, 5 लाख रुपीज का क्या है, उसके ऊपर पेनल्टी है। ठीक है, उसमें कि मतलब आपको 5 लाख रुपए की पेनल्टी भी देना पड़ेगी। और भी अगर मान लो कि उससे ज्यादा भी होती है, मतलब अगर कोई लॉस इस टाइप की इंफॉर्मेशन की है, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का उससे ज्यादा का लॉस होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पेनल्टी भी क्या कर देता है, उसके ऊपर इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल पेनल्टी है 43 और 72A के अंदर। देन द IT Act 2000 has the provision that permit the interception, monitoring and description of the digital communication। ठीक है, ये क्या है, इस तरह से प्रोविजन है जो क्या करता है कि मतलब आपको जो है परमिट करता है इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और जो डिस्क्रिप्शन ऑफ डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन उसको डिक्रिप्ट करने की क्या करता है, इसमें प्रोविजन है। इट प्रोवाइड्स द कलेक्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रैफिक ऑफ डेटा। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी डेटा है, डेटा ट्रैफिक है, उसका कलेक्शन और मॉनिटरिंग का काम भी करता है। ठीक है, एक तरह से कलेक्ट भी कर रहा है। इट अलाउज द गवर्नमेंट टू सेट द नेशनल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, एक तरह से परमिशन दे रहा है कि वो क्या है, नेशनल इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को क्या करें, सेट करें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं कि आपका जो डेटा है, ठीक है, जो प्राइवेसी है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड के लिए करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो है जो है इसके जो एक्ट है, ठीक है, जो एक्ट है उसको भी फॉलो करना है। और दूसरा ये कि हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उससे किसी का लॉस, मतलब किसी का जो कोई भी किसी भी टाइप का क्या हो, लॉस नहीं होना चाहिए।
ठीक है। अब जैसे जो इसमें सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट है, ठीक है, सिस्टम है, एंटी ग्रिड है, देन फोन इंटरनेट इंसेप्शन, जिसमें क्या है कि वो जो पुलिस है, ठीक है, अलग अलग तरह की जो है जो साइबर सेल वगैरह जो इस पे क्या है काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा जो है जो आईटी एक्ट 2000 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, फिर बाद में इसमें जाके और भी मॉडिफिकेशन हुआ है। उसके बाद जो आईटी एक्ट 2008 भी आया, ठीक है। द साइबर crime is defined as a crime in which the computer is the object of the crime, like hacking, pitching, spamming, or is used as a tool to commit the offense, like child pornography, hate crimes, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड क्राइम साइबर क्राइम है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक तरह का क्राइम है जो क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर उसके लिए क्या हो जाता है, एक मेन ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे हैकिंग हो गया, पिचिंग हो गया, स्पैमिंग हो गया, ठीक है। और भी इसमें जो दूसरे टूल्स हो जाते हैं, जैसे कि मान लो कोई इस टाइप के अलग अलग होते हैं, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी या हेट क्राइम्स भी हो जाते हैं जनरली, जो जानबूझ के किए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाता है, एक तरह का क्राइम है जो साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। साइबर crimes are carried out against the individual, a group, an organization, or even against a country with the intent to directly and indirectly cause of the physical harms, financial loss and mental harassment, ठीक है। तो साइबर क्राइम्स जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल्स है या ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है, इवन अगेंस्ट द कंट्री, किसी कंट्री के अगेंस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, उसको फिजिकली क्या होता है, फिजिकली या फाइनेंशियली या मेंटली क्या होता है, हरासमेंट होता है, वो क्या होता है साइबर क्राइम के अंदर आता है, ठीक है। मान लो कि हम किसी कंट्री के अगेंस्ट हम जाके कुछ वो कर रहे हैं कि हम उसको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे चाहे वो फिजिकली हो या फाइनेंशियल हो, ठीक है। तो वो भी क्या है, साइबर क्राइम के ही पार्ट है। ए साइबर क्रिमिनल्स अटैक ए कंप्यूटर or a network to reach other computer in order to disable or damage the data or services। तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कंप्यूटर या नेटवर्क के ऊपर क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर से वो क्या करते हैं, उस नेटवर्क पे जाते हैं, दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं, और क्या करते हैं कि उसका जो भी डेटा है, डेटा को क्या कर देते हैं, डेटा या सर्विस को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं या डिसेबल कर देते हैं। नाउ साइबर क्रिमिनल्स may use the computer technology to access the personal information, business trade, secret, or the use of internet for exploited और misleading पर्पस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, ठीक है। अब वो उसमें चाहे हो सकता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, बिजनेस ट्रेड हो, ठीक है, और उसकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, और भी जो है मिसलेनियस पर्पस है, वो क्या करते हैं उसको जो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको एक्सेस करने की एक्सेस करते हैं। द क्रिमिनल can also use the computer for the communication and document और data storage। तो जो criminals होते हैं वो क्या करते हैं कि साथ में क्या करते हैं कि इस तरह से क्या करते हैं कि जो communication करते हैं, कि जो भी डॉक्यूमेंट है या डेटा स्टोरेज है या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। द क्रिमिनल हु परफॉर्म दिस लीगल एक्टिविटीज आर ओपन रेफर्ड टू एज ए हैकर्स। तो ये जो इस टाइप की जो इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैकर्स बोलते हैं। द कॉमन टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स इंक्लूड ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन प्रेडेटरी क्राइम्स एंड द अनऑथराइज कंप्यूटर एक्सेस, ठीक है। तो साइबर क्राइम्स में क्या आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है कि आप ऑनलाइन बैंकिंग की इंफॉर्मेशन क्या करते हो, चुरा लेते हो, या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हो, या जो भी है कंप्यूटर का एक्सेस, अनऑथराइज एक्सेस ले लेते हो, ठीक है। और भी जो इससे रिलेटेड होते हैं वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये कुछ इसके कॉमन टाइप है। मोर सीरियस क्राइम लाइक दिस साइबर टेररिज्म है ना, जिसको आर आल्सो द सिग्निफिकेंट कंसर्न, ठीक है। इसको जैसे टेररिस्ट जो होते हैं, ठीक है, वो कुछ इसका सिग्निफिकेंट है, जो सबसे बड़ा हम इसको क्राइम मान सकते हैं। साइबर क्राइम्स encompass the wide range of activity, but these are generally divided into two categories। कुछ इसके अलग अलग एक्टिविटी है, लेकिन इसमें से दो अलग अलग कैटेगराइज किया। सबसे पहला है क्राइम्स दैट टारगेट द कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइस, ठीक है, वो क्राइम जो किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर डिवाइस को टारगेट किया जाता है।
दिस टाइप एस क्राइम इंक्लूड द वायरस एंड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या कहते हैं कि जो है इस जो क्राइम होता है उसमें क्या होता है, जो वायरस अटैक होता है या डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर नेटवर्क या कंप्यूटर को टारगेट करके उस पर फोकस किया जाता है, ठीक है, और उससे डेटा क्या करते हैं, लीक करते हैं। फिर दूसरा होता है क्राइम्स दैट यूज द कंप्यूटर नेटवर्क टू एडवांस अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क से ये कुछ एडवांस जो है क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दिस टाइप ऑफ क्रिमिनल इंक्लूड द साइबर स्टाइलिंग, पिचिंग एंड फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि मतलब जैसे कि आगे के लिए वो जैसे क्या होता है कि अगर किसी का एक तो डेटा तो लीक कर ही रहे हैं, ठीक है, अगर वो क्या कहते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से किसी को टारगेट करना है, फ्रॉड करना है या इंफॉर्मेशन को लीक करना है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या किसी पर्सन से रिलेटेड हो, तो उसको उसको टारगेट करके वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो दिस आर द पार्ट ऑफ साइबर क्राइम।